चिराग सीमेंट का फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट करा है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है स्लाइटली लोअर देन आवर एक्सपेक्टेशन। इसकी जो अर्निंग्स हैं वो फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 2.05 रुपीज़ आई हैं जो कि लास्ट ईयर 1.98 रुपीज़ थी। जो इसकी टॉप लाइन की अगर हम बात करें, टॉप लाइन में 1% ग्रोथ आई। रीज़न बीइंग कि इसकी जो ओवरऑल डिस्पैचेस ग्रोथ है वो 1% आई है। इवन दो इसके लोकल डिस्पैचेस में ग्रोथ ज़्यादा है, बट डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ऑफसेट द ग्रोथ इन द डोमेस्टिक डिस्पैचेस। ग्रॉस मार्जिन इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर 2% से इम्प्रूव किए हैं। रीज़न बीइंग कोल प्राइसेस, एनर्जी कॉस्ट थोड़ी कम रही है। मेनली जो रीज़न है वो डिस्पैचेस का वेटेज, लोकल का जो मिक्स है वो डेट हैज़ इम्प्रूव टू 90%, जिसमें हमारी रिटेंशन प्राइसेस और द मार्जिन्स आर बेटर देन एक्सपोर्ट्स। सो दैट्स द मेन रीज़न क्वार्टर एंड क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होने का रीज़न it's around 8 percentage points higher than the last year. Reason being the same energy cost substantially declined coal prices और जो constant mix change हो रहा है इंडस्ट्री वाइज, लोकल डिस्पैचेस की ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से मेनली मार्जिनस के इम्प्रूव करना। अगर हम अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम काफ़ी कम आई है कंपनी की, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। रीज़न बीइंग जो अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में करंटली चिराग सीमेंट अपना जा रहा है दिसंबर तक, तो इसमें अभी इसको अराउंड 2.5 बिलियन इक्विटी इंजेक्शन इसको चाहिए थी फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ 12 बिलियन। तो उसकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी उसने सारी लिक्विडेट करके और कैश सारा यूज़ करके इसने अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट किया है। दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड अ सब्सटेंशियल ड्रॉप ऑफ अदर इनकम। बाकी जो चीज़ें थी डेट वर इन लाइन विथ अवर एक्सपेक्टेशन। फाइनेंस कॉस्ट वाज स्लाइटली हाई, रीज़न बीइंग शॉर्ट टर्म बोरिंग रिसेंटली 2 क्वार्टर से चिराग सीमेंट ने काफ़ी इंक्रीज़ की है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ की। सो द कंपनी ऑल्सो अनाउंस द डिविडेंड ऑफ 2.25 रुपीज़ विच इज़ इन एडिशन टू द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज़। तो पूरे साल का डिविडेंड 3.25 रुपीज़ बनता है और लास्ट ईयर 3 रुपीज़ था। तो अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट 0.25, बट दैट्स नेग्लिजिबल। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें लाइक इन दिसंबर 2016, इसकी एक्सपेंशन इज़ एक्सपेक्टेड टू कम ऑनलाइन विच वुड बी द फर्स्ट एक्सपेंशन जो कि ऑनलाइन आएगी इन द कमिंग पीरियड, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट शेयर दैट्स करंटली अराउंड 2.5% कैपेसिटी मार्केट शेयर, दैट विल इंक्रीज टू अराउंड 6%. Obviously with after 2 years that will normalize when other expansions will come online, but we are expecting from third quarter fiscal year 17 the earnings are expected around 4.5 rupees per quarter. So we are expecting fiscal year 17 earnings of 14 rupees, then it will jump to 18 rupees fiscal year 18, then it will normalize going forward by around 12 rupees, 13 rupees from fiscal year 19 and 20. For its upcoming project, which is 1.2 million ton new line, उसकी total project cost 12 billion है और the ratio is 80% debt and 20% equity. 9.5 billion की इसने लोन अप्रूव करवाया फ्रॉम डिफरेंट बैंक, मेनली फ्रॉम इस्लामिक बैंक। जो रीपेमेंट है वो डेट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2019। रीज़न बीइंग के जब दिसंबर के बाद ऑनलाइन इसका प्लांट आएगा तो बैंक्स ग्रेस पीरियड देते हैं फॉर अराउंड 2 years, सो दैट्स वाई द रीपेमेंट विल ऑफ प्रिंसिपल विल स्टार्ट फ्रॉम 2019, बट द फाइनेंस कॉस्ट विल स्टार्ट incurring from the third quarter of fiscal year 17. हमारी पहले आउट परफॉर्मेंस रेटिंग थी सीमेंट सेक्टर पे, बट रिसेंटली हमने देखा कि एक्सपेंशन साइकिल जो स्टार्ट हुआ उसमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स आई हैं, लाइक पावर सीमेंट 2.2 मिलियन टन और गरीवाल सीमेंट 2.4 मिलियन टन। इनकी एक्सपेंशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी, एंटिसिपेटेड थी। इसकी एक्सपेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर कैपेसिटी रिस्क बढ़ गया है इन द इंडस्ट्री। तो
इसकी वजह से वी आर सीइंग अराउंड द यूटिलाइजेशन लेवल ड्रॉपिंग to around 70 to 75% post expansion. Currently अगर बात करें 15 मिलियन टन की टोटल अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं एक्सपेंशन की, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 10 मिलियन टन मोर, जो कि टोटल कैपेसिटी हो जाएगी इंडस्ट्री की 70 मिलियन टन, और जो कि करंटली 45 मिलियन टन है. बट यस, इफ़ वी ओनली इनकॉर्पोरेट द अनाउंस एक्सपेंशंस तो वो अराउंड 60 मिलियन टन तक टोटल कैपेसिटी इंडस्ट्री की पहुंच जाएगी. तो हमारी डाउनग्रेड करने का रीज़न वॉज मेनली द ओवर कैपेसिटी दैट विल बी रनिंग इन फिस्कल ईयर 19, 20 और 21. उसके बाद फिर ये कि थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलाइज ऑब्वियसली. जैसे कि अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक डिस्पैचेस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है. डिमांड की अगर हम बात करें, फिस्कल 16 में 17% डोमेस्टिक डिस्पैचेस डिमांड आई थी, जो कि टोटल 34 मिलियन टन थी. टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट को इंक्लूड करें तो 37 मिलियन टन की टोटल 39 मिलियन टन की टोटल डिमांड आई थी इंडस्ट्री से. गोइंग फॉरवर्ड हम अज्यूम कर रहे हैं 10% की ग्रोथ इन कमिंग ईयर. देन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स 8% की डिमांड हम एक्सपेक्ट करें. देन फ्रॉम फिस्कल ईयर 20 इट विल नॉर्मलाइज टू 5%. डिमांड के अगेंस्ट अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो टोटल एक्सपेंशंस 15 मिलियन टन्स की टोटल अनाउंस हुई हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 10 मिलियन टन्स की मज़ीद अनाउंसमेंट होंगी, जो कि 25 मिलियन टन एडिशनल हो जाएंगी. अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं कि टोटल करंट अनाउंस एक्सपेंशन को अगर हम लेते हैं तो फिस्कल ईयर 20 में जाके यूटिलाइजेशन लेवल विल बी अराउंड 80%, जो कि रीज़नेबल है, नॉट हाईली रिस्की. बट वी नो वी आर अज्यूमिंग कि जो जब न्यू 10 मिलियन टन की एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स आएंगी उसके बाद यूटिलाइजेशन लेवल विल ड्रॉप डाउन टू अराउंड 70 to 72%, जो विच दैट विल बी रिस्की फॉर द इंडस्ट्री. वाई इट विल बी रिस्की? प्राइस कंपटीशन प्रॉब्ली विल स्टार्ट, और सीमेंट इंडस्ट्री एज वी नो इट्स हाईली सेंसिटिव टू द सीमेंट प्राइस कट्स, जो कि दैट विल ड्राई डाउन the bottom line of the company. So yes, this is a risk. That's why we downgraded the cement sector from outperform to neutral. Considering already काफ़ी expansion announcement आ गए, but still जो remaining companies हैं वो expansion में जाने का reason basically is to survive the market share. क्योंकि if any company sit idle, don't go for expansion, इवेंचुअली वो अपना मार्केट शेयर लूज़ कर देगी. सो दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ लॉन्गर टर्म वो एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, और एक्सपेंशन में जाने की वजह से दे थिंक दे कैन डिफेंड द मार्केट शेयर. दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डिस्पैचेस इन द लॉन्गर रन. हम अराउंड 2.5 मिलियन टन की एक्सपेंशन इन नॉर्थ DGKC से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसने ऑलरेडी साउथ में अनाउंस कर चुका है. कोहाट सीमेंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फौजी सीमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फैक्टो सीमेंट और मेपल लीफ, इन 5 कंपनीज़ की वी आर एक्सपेक्टिंग, जो कि टोटल 10 मिलियन टन्स की टोटल एडिशनल कैपेसिटीज़ हो जाएंगी.